नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे उन जबरदस्त ताकतों के बारे में जो हमारी पृथ्वी को आकार देती हैं, पहाड़ों को गढ़ती हैं, पठारों को उठाती हैं और मैदानों को फैलाती हैं। तो चलिए पृथ्वी की इस जियोलॉजिकल कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि हम जिस जमीन पे चलते हैं वो कहीं एकदम सपाट है तो कहीं आसमान को छूती है? आखिर ऐसा क्यों है? कौन सी वो शक्तियां हैं जो लगातार हमारे ग्रह की सतह को बदल रही हैं? आइए आज इसी का पता लगाते हैं। तो इस सफर में हम 3 बड़े लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। शुरुआत करेंगे आसमान छूती चोटियों से, फिर हम चलेंगे विशाल टेबललैंड्स पर और आखिर में पहुंचेंगे हरे भरे उपजाऊ मैदानों तक। तैयार हैं? तो हमारा पहला पड़ाव है ऊंचे ऊंचे शानदार पहाड़। ये जमीन के वो हिस्से हैं जो कुदरती तौर पर बहुत ऊपर उठ गए हैं। इनकी चोटियां नुकीली होती हैं और इनका बेस यानी आधार काफी चौड़ा होता है। पहाड़ों में जो सबसे आम हैं वो हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। सोचिए जैसे कोई कालीन हो और उसे दोनों तरफ से दबाया जाए, बीच में जो सिलवटें बनती हैं ना, बस वही हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब ये फोल्ड माउंटेन्स भी ना 2 तरह के होते हैं। एक हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय। ये बहुत ऊंचे और नुकीले होते हैं और मजे की बात यह है कि ये आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। दूसरी तरफ हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जैसे भारत की अरावली रेंज। ये लाखों सालों की बारिश, हवा और बर्फ से घिस घिस कर अब छोटे और गोलाकार हो गए हैं। अच्छा, अगले हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इन्हें समझने के लिए सोचिए कि जमीन की सतह में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जिससे जमीन के बड़े बड़े ब्लॉक्स या तो ऊपर उठ गए या फिर नीचे धंस गए। यहाँ 2 शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। पहला है हॉर्स्ट, ये वो हिस्सा है जो ऊपर उठ गया और पहाड़ बन गया। और दूसरा है ग्रैबन, ये वो हिस्सा है जो नीचे धंस गया और एक घाटी बन गया। और ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। और ऐसे पहाड़ दुनिया में कई जगह मिलते हैं। अपने भारत में ही विंध्य और सतपुड़ा रेंज इसका बेहतरीन उदाहरण है। ठीक वैसे ही जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और अमेरिका का सियरा नेवादा भी ब्लॉक माउंटेन्स ही हैं। ये सब धरती की अंदरूनी ताकत का जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहाड़ों के और भी प्रकार हैं, जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत, जो पिघले हुए लावा के जमने से परत दर परत बनते हैं। और फिर हैं अवशिष्ट पर्वत, जो असल में बहुत पुराने पहाड़ों के वो हिस्से हैं जो कटाव के बाद भी बचे रह गए। एक तरह से ये प्रकृति की रिसाइकलिंग ही तो है ना? चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर जरा नीचे आते हैं और पहुंचते हैं पठारों पर। इन्हें आप धरती की टेबल लैंड कह सकते हैं। मतलब ये आसपास की जमीन से तो ऊंचे होते हैं, लेकिन इनका ऊपरी हिस्सा एकदम सपाट होता है, किसी मेज की तरह। पठार सिर्फ ऊंची जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये तो इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं। इन्हें खनिजों का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे कीमती मिनरल्स भरे होते हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और हाँ, सारे पठार एक जैसे नहीं होते। कुछ पठार पहाड़ों के बीच घिरे होते हैं, उन्हें इंटरमॉन्टेन कहते हैं। कुछ हमारे दक्कन पठार की तरह महाद्वीपीय पठार होते हैं और कुछ तो पुराने लावा के बहने से बने हैं, जिन्हें ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। लेकिन जब बात पठारों की हो तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, तिब्बती पठार। ये इतना बड़ा और इतना ऊंचा है कि इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। ये हमारे ग्रह के मौसम पर भी असर डालता है। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ऊंचाइयों से उतरकर अब हम चलेंगे समतल जमीन पर, यानी मैदानों में। ये जमीन के वो बड़े और सपाट हिस्से हैं जो आमतौर पर समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। मैदानों को अक्सर सभ्यताओं का पालना कहा जाता है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। इनकी जमीन बहुत उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए बेहतरीन है। इसीलिए दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है। तो मैदान बनते कैसे हैं? मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक होते हैं डिपोजिशनल प्लेन्स, जो तब बनते हैं जब नदियां अपने साथ लाई मिट्टी और गाद को जमा करती जाती हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत के मैदान। दूसरे होते हैं इरोजनल प्लेन्स, जो तब बनते हैं जब हवा और पानी जैसी ताकतें लाखों सालों तक ऊंची जमीन को काट छाट कर समतल कर देती हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने पृथ्वी के 3 बड़े लैंडफॉर्म्स के बारे में तो जान लिया। अब बारी है एक छोटे से मजेदार क्विज की। देखते हैं कितना याद रहा। तैयार हैं इन रिकॉर्ड ब्रेकर्स के लिए? तो पहला सवाल,
पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है? बताइए दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। और अगर जवाब है माउंट एवरेस्ट, तो बिल्कुल सही। नेपाल में मौजूद ये चोटी समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंची है। ये इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि जेट प्लेन्स को भी इसके पास से गुजरने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। अब एक जरूरी बात भारत के बारे में। अगर तकनीकी रूप से देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए जब बात बिना किसी विवाद के भारतीय क्षेत्र की होती है तो सबसे ऊंची चोटी का सम्मान कंचनजंगा को मिलता है। अगला सवाल, अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और इसका जवाब है भारत की अरावली रेंज। जी हां, यह दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है, जो आज भी मौजूद है और हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की कहानी बताती है। चलिए, अब आखिरी सवाल। हमने सबसे ऊंचे और सबसे पुराने की बात कर ली, पर सबसे लंबे का क्या? कौन सी है दुनिया की सबसे लंबी, सबसे ज्यादा फैली हुई पर्वत श्रृंखला? और ये खिताब जाता है एंडीज को। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली है। ये हमें याद दिलाता है कि ये लैंडफॉर्म्स कितने विशाल और प्रभावशाली हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी बाहर निकलें तो एक बार अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में जरूर सोचिएगा। उसकी भी अपनी एक कहानी है। सुनने के लिए धन्यवाद।